जिंदगी में कोई भी आदमी का हारा हुआ होता है तो यहाँ पे आके उसकी मनोकामना पूर्ण होती है, उसकी गारंटी मेरी है। अगर आप दिल से मांगोगे तो खाली झोली नहीं भेजेगा ये। अब आपकी श्रद्धा और मांगने की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे और कैसे मांगते हो। अगर प्रेम से मांगते हो, सर झुका के मांगते हो तो निश्चित रूप से आपको ये देगा। और अगर आप अपने प्राउड में आते हो, पैसे के घमंड में आते हो, तब यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाओ। और अगर दिल से सच्ची श्रद्धा से मांगोगे, आंखों में आंसू लेके मांगोगे, बिल्कुल पूरी करें। मेरा तो आज तक का एक्सपीरियंस यही है, यहाँ से कभी खाली हाथ नहीं आता। आज जो कुछ भी हूँ इसी बाबा की कृपा से। अकेला आया, सामान मेरे पास था, उधर ट्रेन का टाइम था, यहाँ आके माथा टेका तो बाबा ने ऐसी कृपा करी। बाबा कहता है नहीं अंदर आओ, यहाँ सिक्योरिटी गार्ड कहता है यहाँ सामान रखो, आप अंदर जाके दर्शन करके आओ। ये कृपा मान, हाँ जी यहीं से बाबा ने इतने बढ़िया दर्शन करे, मन प्रसन्न हो गया मेरा। तो मैं गदगद हो गया, मांगा बाबा तेने पता नहीं कैसे दर्शन दे दिए। मैं कहा इतना घूम के जाता है इतनी दूर, बाबा ने डायरेक्ट दर्शन दे दिए। सामान के साथ सामान यहाँ रखवा दिया, कहते यहाँ रखो जाओ आप। तो ऐसा लगता है जब बाबा हमारे साथ ही हैं हमेशा, मतलब हाँ ऐसा लगता है हमारे बिल्कुल साथ हैं। जो मांगते हैं बाबा से तो मुराद पूरी होती है। तो कहते हैं कि बाबा हारे का सहारा है। बिल्कुल जी, ये बिल्कुल सच्ची बात है जी। और हम बाबा शाम से अपनी अरदास लगाने आए हैं कि बाबा हमें ऊंचाइयों तक पहुंचाए, हमें भजन गायक बनाए। मैं भजन गायक बनना चाहता हूँ, अपने ब्रज मंडल में से एक बाबा की सेवा करना चाहता हूँ। जय श्री श्याम दोस्तों, खाटू श्याम दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है उमेश कुमार और मैं खाटू श्याम जी की पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाता हूं। और मैं नहीं कहता कि आप मेरी बातों पर विश्वास करें, मैं सब भक्तों से आपको बात करके दिखाऊंगा कि उनके साथ बाबा श्याम ने क्या क्या चमत्कार किए हैं। तो अपने विश्वास की पेटी बांध लीजिए और मैं आपको बाबा श्याम की गलियों में लेकर चलने वाला हूं। और यूं ही बाबा श्याम के चमत्कार को घर बैठे रोज पाने के लिए हमारे चैनल खाटू श्याम दर्पण को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री श्याम, राधे राधे। जय श्री श्याम जी। जय श्री श्याम। आपका शुभ नाम? नीलम अग्रवाल। आप कहाँ से आए हो? जयपुर से। जयपुर से भाग रहे क्यों हो आप? मैं भाग नहीं रही। बाबा श्याम से कब से जुड़े हो? काफी टाइम हो गया, लगभग शादी हुई है जब से 20 साल। 20 साल। आपने तो बहुत से चमत्कार भी देखे होंगे बाबा के। हाँ देखे। हाँ जी भैया जी, आपने क्या क्या चमत्कार देखे बाबा श्याम के? बाबा श्याम की कृपा से सब कुछ है यार। हम तो जो भी है इसी बाबा की कृपा से है। 20 साल हो गए आपको जुड़े हुए? हाँ काफी टाइम से मैं आता हूँ, लगभग हर महीने ही आ रहा हूँ। फिर भी आपने कोई तो चमत्कार देखा ही होगा। चमत्कार तो बताने के नहीं होते, बाकी मन में जो मांग लो वो ये पूरी करता है। जो आपने मांगा वो आपको बिल्कुल मेरा पूरा किया। मेरा तो हारे का सहारा यही है। हारे का सहारा है। तो आप भी कभी हार कर आए थे यहाँ? बिल्कुल आया हूँ, बहुत बार आया हूँ। और इससे जो भी दिल से मांगा है ना हमेशा पूरा हुआ है। तो कोई एक ऐसा किस्सा सुनाइए जो आप हार कर आए थे और आपकी जीत मिली यहाँ? ऐसा कोई किस्सा मुझे याद नहीं है। मैं तो मानो जिंदगी में कोई भी आदमी का हारा हुआ होता है तो यहाँ पे आके उसकी मनोकामना पूर्ण होती है, उसकी गारंटी मेरी है। अगर आप दिल से मांगोगे तो खाली झोली नहीं भेजेगा ये। अब आपकी श्रद्धा और मांगने की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे और कैसे मांगते हो। अगर प्रेम से मांगते हो, सर झुका के मांगते हो तो निश्चित रूप से आपको ये देगा। और अगर आप अपने प्राउड में आते हो, पैसे के घमंड में आते हो, तब यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाओ। और अगर दिल से सच्ची श्रद्धा से मांगोगे, आंखों में आंसू लेके मांगोगे, बिल्कुल पूरी करें। मेरा तो आज तक का एक्सपीरियंस यही है, यहाँ से कभी खाली हाथ नहीं आता। आज जो कुछ भी हूँ इसी बाबा की कृपा से। जय श्री श्याम, धन्यवाद। आप कहाँ से आए होंगे? दिल्ली से। दिल्ली से? हाँ जी। तो बाबा से कब से जुड़े हो आप? बाबा से कम 1 साल से जुड़े। 1 साल। हाँ जी। कैसा रहा रिश्ता आपका बाबा? आनंद बाबा की कृपा बहुत रही है हमारे पे। कितनी बार आ चुके हो यहाँ? हर महीने आते हैं। हर महीने आते हैं? हर महीने। अब बुलाता रहता है हमें हर महीने। आपने तो बहुत से चमत्कार भी देखे होंगे बाबा की। हाँ चमत्कार देखे। क्या चमत्कार देखा? चमत्कार देखे हैं कि बाबा अभी लास्ट टाइम में ही हम आए थे, सालासर आए, मैं अकेला था। 3 आदमी ने 2 टिकट कैंसिल हो गई थी तो 3 आदमी, मैं अकेला आया, सामान मेरे पास था, उधर ट्रेन का टाइम था, यहाँ आके माथा टेका तो बाबा ने ऐसी कृपा करी। बाबा कहता है नहीं अंदर आओ, यहाँ सिक्योरिटी गार्ड कहता है यहाँ सामान रखो, आप अंदर जाके दर्शन करके आओ। ये कृपा मान, हाँ जी यहीं से बाबा ने इतने बढ़िया दर्शन करे, मन प्रसन्न हो गया मेरा। तो मैं गदगद हो गया, मांगा बाबा तेने पता नहीं कैसे दर्शन दे दिए। मैं कहा इतना घूम के जाता है इतनी दूर, बाबा ने डायरेक्ट दर्शन दे दिए। सामान के साथ सामान यहाँ रखवा दिया, कहते यहाँ रखो जाओ आप। सुनते तो है बाबा? हाँ बाबा सुनते, ऐसी बात नहीं। जय श्याम बाबा की जय हो।
हरे कृष्णा। जय श्री राम। जय श्री श्याम। आपने क्या चमत्कार देखा? बाबा जी का चमत्कार बहुत देखा जी हमने, जो भी मांगा कबूल होता है। पर्सनल एक्सपीरियंस। पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं आज मेरे को आते हुए 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। 20 साल से आ रहे, और लगभग महीने 2 महीने में हम आ ही जाते हैं। बाबा से जो मांगते हैं पूरा। फिर भी अगर कोई ऐसा याद हो आपको कि बाबा चमत्कार आपके जीवन में किया हो? तो ऐसा लगता है जब बाबा हमारे साथ ही हैं, हमेशा मतलब हाँ, ऐसे लगता है हमारे बिल्कुल साथ हैं। जो मांगते हैं बाबा से तो मुराद पूरी होती है। तो कहते हैं कि बाबा हरे का सहारा है। बिल्कुल जी, ये बिल्कुल सच्ची बात है जी। 20 साल पहले क्या आप भी यहाँ पर आकर आए थे? मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कहा कि अब मेरे को श्याम बाबा के चलना है। जब से उन्होंने मेरे को एक बार मंदिर के दर्शन कराए, मेरा मन अंदर से ऐसे व्याकुल हुआ कि मेरा हर बार आने को मन करता है यहाँ। और बाबा जी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और रहा नहीं और जाता। मैंने आज भी 3 बार दर्शन किए हैं। आज 3 बार दर्शन किए लाइन में। और मेरा मन कर रहा है कि मैं अब सुबह अगर आज सुबह मंदिर बंद ना होता, 9:30 बजे बंद होगा और कल शाम को 5:30 बजे खुलेगा। अगर ये बंद ना हो तो कल हम फिर आते सुबह, और सुबह 1-2 बार फिर दर्शन करते हैं। हाँ, इनसे बड़ा प्रेम है मेरा, स्नेह है मेरा बहुत इनसे। और जो आप मांगते हो देते भी हैं। हाँ बिल्कुल जी, कभी आप आए और कभी खाली हाथ नहीं भेजा आप। बिल्कुल जी। धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। राधे राधे। राधे राधे। ये बात करेंगे। जय श्री श्याम भैया। जय श्री श्याम, जय श्री राधे। हाँ जी, आप कहाँ से आए हो भैया? मैं ब्रजधाम मथुरा से आया हूँ। 3 लोक के स्वामी जिसने बाबा ने कोई वरदान मांगा था अपना शीश के दान का, जिसने इसको अपना शीश का दान दिया, उसकी भूमि से आया हूँ मैं, ब्रजधाम मथुरा से जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम हर्ष मथुरा है, और ये हमारे चाचा जी हैं। हम इनके साथ ही आए हैं खाटू में, और कर्णावती भवन में हमारे मंडल का बहुत शानदार कीर्तन चल रहा है, जहाँ सभी श्याम प्रेमी आए और कीर्तन का आनंद लें जी। हाँ जी, कर्णावती भवन में जिसमें 4 बसें आई हुई हैं, और बाकी करीब 250-300 लोग आए हुए हैं। कल रात को मथुरा से चले थे, सुबह आए। अभी उन्होंने निशान यात्रा निकाली है कर्णावती से यहाँ तक। उसके बाद अब रात को 8 बजे से कीर्तन है गाके में, जिसमें गाके में सोनीपत से गाके में सोनू सावरिया, और कानपुर से गाके में क्या नाम उनका, आलिया जो है शर्मा सिस्टर के नाम से हैं, वो भी उनकी अपनी प्रसिद्धि देंगी। और भी भजन गायक हैं। मथुरा से हैं अंकुर शर्मा जी, जो हमारे बड़े भ्राता जैसे ही हैं ब्रजधाम से। और हम बाबा श्याम से अपनी अरदास लगाने आए हैं कि बाबा हमें ऊंचाइयों तक पहुंचाए, हमें भजन गायक बनाए। मैं भजन गायक बनना चाहता हूं, अपने ब्रज मंडल में से एक बाबा की सेवा करना चाहता हूं। तो आप बाबा श्याम से कब से जुड़े हो? मैं बाबा श्याम से आज से करीबन 2 साल पहले से जुड़ा हूँ 2 साल पहले से। जी। 2 साल पहले आपका जीवन कैसा था? 2 साल पहले जीवन हमारा वही था जैसे बिहारी जी की कृपा चल रही थी, और बाबा श्याम की कृपा और पाकर आनंद आ गया ब्रज में। आनंद आ गया। आपने तो बहुत से चमत्कार भी देखे होंगे। जी देखे हैं, इसके कुछ चमत्कार हमने सुने भी हैं। अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा खाटू में बिहार से जो भैया आए थे, उन्होंने अपनी एक लगन थी, आस्था थी, जिस कारण वे ब्रजधाम अपने बिहार से आए थे और ठाकुर के दर्शन करे। बहुत अच्छा लगा। बाबा सबकी संकट हरता रहे, ऐसी कृपा दृष्टि बनाता रहे। और भीड़ आप देख रहे हो, लाखों प्रेमी श्याम प्रेमी रोज आ रहे हैं। गिनती करना बंद हो चुका है साहब। कोई कहता है कि देख के तो है, ऐसा क्या है, ये कुल देवता से ज्यादा काम करता है साहब। ये हारे का सहारा ऐसे ही नहीं कहलाया। की मनोकामना पूरी करता है। इसके पास जो आता है कोई हार के नहीं जाता, हारा हुआ आता है, इसके पास हमेशा जीत के ही जाता है। और हार भी ऐसी देता है, अपने दिल का हार जैसा बना के देता है साहब। ऐसी हार नहीं देता, अपना दिल का हार बना कर देता है। मैं बस शाम से यही कहना चाहूंगा, हमारे भारत में शांति दे और सुख शांति से सब रहें और एकता बनाए रखें, और जो मेरे सपने हैं उनको पूरा करता रहे। अच्छा भैया जी, आप गायक बनना चाहते हो? जी, भजन भजन गायक बनना चाहता हूँ। तो एक भजन हो जाए श्याम भक्तों के लिए। जी जरूर, बताइए कौन सा भजन सुनेंगे आप? मथुरा से सुनेंगे, बाबा श्याम का ही सुनेंगे? बाबा श्याम का। अच्छा आइए। सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, तारो न तारो ये है मर्जी तुम्हारी। सुन ले कन्हैया किस दौर से गुजरे कैसे बताएं, सबको पता है हाल मुरारी। सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, तारो न तारो ये है मर्जी तुम्हारी। जय श्री श्याम। हाँ जी, हमारे मथुरा के भूतेश्वर मंदिर है, उसके महंत हैं, उनके महंत उनकी सेवा यही करते हैं। ये वहाँ पर सेवा देते हैं।
आज इन्हीं के सानिध्य में रह के मैं कर्णावती भवन में जो कीर्तन होगा वो इन्हीं के सानिध्य में होगा। काट दे रहे हैं भाई साहब। अब आप महाराज जी हमारे जी सबसे इनके ही छाया में रह के हम जो भी हैं आज तो बाबा को सजाते हैं। हाँ जी बताओ और बताइए आप। और क्या कहना चाहोगे श्याम भक्तों को भैया जी? बस यही कहते रहेंगे बाबा के पास आते रहे, सबका मंगल होता रहे। नववर्ष आने वाला है सन 2026 तो बाबा खूब सारी कृपा बनाए रखे भक्तों पर, अपना लाड प्यार लौटाता रहे। और जैसे जैसे नई जनरेशन आ रही है, क्लबों को छोड़कर लोग बाग अपने आज खाटू धाम आ रहे हैं, हमारे लिए सबसे बड़ी सनातन की बात यही है। और बाबा की कृपा बनी रहे साहब। जय श्री श्याम। जय श्री राधे, जय बिहारी जी की बोलिए, श्याम प्यारे की जय।